अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़का रहमान और आप देख रहे हैं एफबी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूं। बेसिकली काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट भी होती है किसी भी इन्वर्टर के रिलेटेड। जब कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसी के इक्विवेलेंट जो इन्वर्टर मार्केट में होते हैं, मीन्स के 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10, 15 जिस भी रेंज की वीडियोज़ बनाई जाए, तो मुख्तलिफ लोगों की क्वेरी होती हैं, यार फ़लाँ कंपनी का इन्वर्टर के बारे में क्या कहते हैं, फ़लाँ के बारे में क्या कहते हैं, फ़लाँ इन्वर्टर के बारे में क्या आप क्या कमेंट करेंगे। तो बेसिकली मैंने थोड़ा प्लान किया इस तरह का कि जो कंपनीज़ के जिन कंपनीज़ के फ्लैगशिप सीरीज़ हैं इन्वर्टर्स की, उनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर कर दूं। उनकी वारंटी, उनकी बिल्ड क्वालिटी, उनकी स्पेसिफिकेशंस और उनके फीचर्स, और मेन चीज़ उनके साथ सोलर पैनल्स की कंपैटिबिलिटी। इस हवाले से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। तो आज जिस इन्वर्टर के बारे में मैं आप और जिस कंपनी के बारे में बेसिकली वीडियो बना रहा हूँ, ये टेस्ला कंपनी के HLE सीरीज़ के इन्वर्टर्स हैं, जो कि हमने काफ़ी टाइम में अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ भी किए थे और मोस्टली मार्केट में अंदर लोग यूज़ भी कर रहे हैं। और कुछ लोगों के अच्छे रिव्यू हैं, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। मतलब वो हर प्रोडक्ट के रिलेटेड इस तरह के रिव्यूज़ आपको मार्केट में मिलते हैं। लेकिन मैंने 12 वीडियोज़ के अंदर आपके साथ हमेशा ये कोशिश की है, ऐसी चीज़ शेयर करूँ कि आप लोगों के तक जो मार्केट का एक ओवरव्यू होता है, जो रिव्यूज़ मिलते हैं लोगों से, उसके बारे में आपके साथ डिटेल शेयर करूँ कि जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है। और मोस्टली लोग इस तरह होते हैं कि जब वीडियो अपलोड की जाती है तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं। मैं वीडियोज़ में 12 दफ़ा कहता हूँ कि ये चीज़ें जो मैं बेसिकली वीडियो में अपलोड करता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। और जो इंस्टॉलर, कुछ वेंडर्स, कुछ कंपनी वाले जो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, उन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया होता है, मैं उस बिहाफ पे डिटेल्स आप तक शेयर करता हूँ, ताकि जो लोग यूट्यूब को अप्रोच करते हैं, उनको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है टेक्निकली भी, और उसकी क्वालिटी, फीचर, स्पेसिफिकेशंस के हवाले से, लोगों के एक्सपीरियंस के हवाले से, वो सारी चीज़ें उन लोगों तक पहुंच सकें। जिसमें मोस्टली लोग फिर कमेंट करते हैं कि यार हमने तो ये अच्छा एक्सपीरियंस किया, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, ये चीज़ कैसे हो सकती है, वो चीज़ कैसे हो सकती है। तो मैं पहले भी काफ़ी क्लियर कर चुका हूँ इन चीज़ों को कि हमारा काम, जितने भी ये जो लोग इसको टेक्निकली एक्सपीरियंस करते हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं, जिन लोगों ने फिजिकली इन चीज़ों को फेस किया होता है, उस चीज़ को आप लोगों के तक शेयर करना होता है, बेसिकली मकसद होता है। तो इसमें लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, हमारा खुद भी अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, बैड एक्सपीरियंस भी होता है। तो आप लोगों तक शेयर करने का बेसिक मकसद ये होता है कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाता है कि यार हमने इस प्रोडक्ट में जाना कि नहीं जाना। तो आज जो कंपनी के टेस्ला कंपनी की जो सीरीज़ है टेस्ला HLE, ये बेसिकली एक फ्लैगशिप सीरियल है टेस्ला की तरफ से, जिसमें आपको 3 किलोवाट में 24 वोल्ट, 48 वोल्ट दो इन्वर्टर्स देखने को मिलते हैं। 6 किलोवाट में आपको 48 वोल्ट सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर देखने को मिल जाता है। और 6 किलोवाट में, और पहले तो ये 5 किलोवाट में था, फिर 6 किलोवाट में हुआ। और फर्स्ट इन्वर्टर था ये मार्केट में जो डुअल आउटपुट और वाईफाई के साथ मार्केट में आता है, इवन टच LCD के साथ भी, जो कि बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी हुआ था। मोस्टली लोगों को पता भी नहीं था, काफ़ी सारे लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इसकी डुअल आउटपुट की वजह से, जो कि पहला इन्वर्टर था मार्केट में। इसके अलावा अभी रिसेंटली इन्होंने एक इनकी लॉन्चिंग सेरेमनी भी है 7-8 दिन तक। और मैंने ये प्लान किया यार आगे सीज़न भी आ रहा है, तो अभी थोड़ा जो पोजीशन बनी हुई है स्टॉक्स के हवाले से, मुल्की सूरत हाल के ऊपर के, पैनल्स की, सोलर इन्वर्टर्स की, ओवरऑल ही हर फील्ड को देख लें तो प्राइसेस बहुत इस वक्त अप हुई हैं मार्केट में। तो आप लोगों के साथ टेक्निकल डिटेल शेयर कर दूं इसकी। इस वक्त टेस्ला का जो एक्चुअली 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये भी दो मॉडल है इसके, एक 8 किलोवाट 9 किलोवाट पीवी के साथ है, और एक 8 किलोवाट 11 किलोवाट पीवी के साथ है। इसके अलावा इनका टेस्ला HLE 9 किलोवाट है, और टेस्ला HLE 15 किलोवाट है। जो 9 किलोवाट है ये भी इनका पहले मॉडल ऑलरेडी रनिंग में है, और 15 किलोवाट भी ऑलरेडी रनिंग में है, और बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस भी होंगी, मार्केट में भी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आज ये बेसिक जो इनके मॉडल्स हैं, इनके बारे में कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। और बेसिक इनके जो फीचर्स हैं ना, वो सबके सेम है। मीन्स का बेसिक फीचर, सबसे मेन चीज़ इनमें क्या है कि इन तमाम इन्वर्टर्स के अंदर आपको टच LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो तमाम इन्वर्टर्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा उनमें साइज़ का डिफरेंस आता है, जैसे जैसे मॉडल बड़ा होता है डिस्प्ले का साइज़ भी बड़ा हो रहा होता है। सेकंड, इस इन सब के अंदर जो कॉमन फीचर है वो है वाईफाई। इन तमाम इन्वर्टर्स के अंदर आपको बिल्ट इन वाईफाई मिल जाता है। तमाम इन्वर्टर्स को आप लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं, आपकी डेली, मंथली, एनुअली जो कंजप्शन और जनरेशन होती है उसको सेव भी करता है, इवन आपको
उसकी जो आपकी कॉस्ट है वो भी कैलकुलेट करके देता है। इसके अलावा तीसरा फीचर इन सब के अंदर जो आपको मिल जाता है, जो कॉमन फीचर है, वो डुअल आउटपुट का फंक्शन है। यानी कि जो स्मार्ट लोड वाला फीचर है, एक हैवी लोड के लिए, एक लाइट लोड के लिए। हैवी लोड और लाइट लोड का बेसिकली मकसद ये होता है, मोस्टली लोगों को पता भी होगा, कि एक वो लोड जो आप सोलर और वापडा पे चलाना चाहते हो बैटरीज पे एक महसूस लिमिट तक, या ना चलाना चाहें, और एक वो लोड जो आप कंटिन्यूस बैटरीज पे भी चलाना चाहते हैं, सोलर और वापडा पे भी। इसके अलावा जो चौथा कॉमन फीचर है इनके अंदर, वो है जी नेट मीटरिंग। इन तमाम इन्वर्टर्स पे आप नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आपको एक और कॉमन चीज़ जो मिल जाती है कि इन तमाम इन्वर्टर्स की आपको 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर और एक बात कर लीजिए इनकी सोलर इनपुट के हवाले से, कंपेटेबिलिटी के हवाले से, सोलर पैनल्स के हवाले से, तो इन तमाम इन्वर्टर्स के ऊपर आप 450 वाट, 500 वाट, 550 वाट, 600 वाट, 650, इवन इससे भी बड़ा साइज आ जाए तो आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब ये सारा इशू खत्म हो चुका है मार्केट में। कुछ लोग पुरानी वीडियोस देख के आते हैं और कहते हैं कि यार आपने ये कहा था, तो अब कौन सा इन्वर्टर लगेगा। तो आप जब भी वीडियो देखें उसके साथ डेट भी देख लें, और उसके बाद नए मॉडल्स के अंदर आप देखा करें, नई वीडियोस के अंदर आप देखा करें, आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो पीवी इनपुट कैपेसिटी के हवाले से भी एक पॉइंट क्लियर हो गया कि पैनल्स की कंपेटेबिलिटी के हवाले से भी इन इन्वर्टर्स के अंदर आपको कोई इशू नहीं देखने को मिलता। इनको आप ऑफ ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, इनको एज ए हाइब्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए नेट मीटरिंग भी इन्वर्टर्स के ऊपर आप इवन करवा सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आप सिंगल यूनिट्स के हिसाब से बात कर लीजिए तो जो 3 किलोवाट का बेसिकली इन्वर्टर है, ये इसके ऊपर आप 4500 वाट तक पैनल्स लगा सकते हैं। बेसिकली तो ये होता है कि जब भी आप सोलर इन्वर्टर के पैनल्स डिज़ाइन करते हैं, वो तो अकॉर्डिंग टू लोड और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। तो 3 किलोवाट के ऊपर आप 30% 40% एक्स्ट्रा पैनल्स लगा सकते हैं। बेसिकली आपने आउटपुट के हिसाब से देखना होता है। और इसके अंदर आपको सिंगल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, जिसपे पैनल्स की कंपेटेबिलिटी का भी इशू नहीं है। तमाम साइज के पैनल्स भी आप 3 किलोवाट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे एक और चीज़, 3 किलोवाट में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक 24 वोल्ट और एक 48 वोल्ट, और सिंगल फेज इन्वर्टर आता है। दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आ जाता है वो 6 किलोवाट है। 6 किलोवाट के अंदर भी आपको सिंगल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है, और पीवी इनपुट कैपेसिटी के हवाले से 27 एम्पीयर का चार्ज कंट्रोलर है। इसके ऊपर भी आप तमाम साइज़ के पैनल्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें भी सिंगल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, इस पर नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं, विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। मीन्स के ऑल ओवर इस वक्त ओवरऑल देखा जाए तो आपको तमाम वो फीचर्स इन इन्वर्टर्स के अंदर मिल जाते हैं जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इन इन्वर्टर्स की। इसके अलावा इनके अगर 8 किलोवाट की बात कर लीजिए तो 8 किलोवाट जो इन्वर्टर इनका लेटेस्ट मॉडल है, इसमें 2 मॉडल हैं, 2 वेरिएंट है, एक 8 किलोवाट 9 किलोवाट पीवी के साथ, और एक 8 किलोवाट 11 किलोवाट पीवी के साथ। अब ये जो पीवी कैपेसिटी का बेसिकली डिफरेंस है, जो 9 किलोवाट पीवी के साथ है उसमें आपको 18 एम्पीयर के चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल जाते हैं, जो कि डुअल एमपीपीटी है। और जो 11 किलोवाट पीवी वाला है उसमें आपको 27 एम्पीयर के 2 चार्ज कंट्रोलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप दोनों के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जिंग सोलर चार्ज के ऊपर एक्स्ट्रा कैपेसिटी से पैनल्स लगा सकते हैं, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में किसी इन्वर्टर के साथ नहीं है सिवाय नाइट्रॉक्स के। तमाम इन्वर्टर्स जितने भी हैं, सोलर मैक्स का है, इन्वरएक्स का है, क्राउन का है, तमाम के ऊपर आप 8 किलोवाट के साथ 8 किलोवाट पैनल्स। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप सोलर चार्ज कंट्रोलर्स के हिसाब से पैनल डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपने इन्वर्टर की एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से पैनल डिज़ाइन करने होते हैं। ठीक है, वो इसके ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होता कि आप वही चार्ज कंट्रोलर को नेक्स्ट अपग्रेडेशन में आप देखेंगे तो उसी रेटिंग के ऊपर एक्स्ट्रा पीवी कैपेसिटी भी आ जाती है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर कंपनी की तरफ से ही रिकमेंड किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनमें भी डुअल आउटपुट मिलती है 8 किलोवाट में, वाईफाई बिल्ट इन है। इसके अलावा इसमें BMS बिल्ट इन मिलता है आपको इन तमाम इन्वर्टर्स में, टेस्ला HLE की सीरीज़ में। और इसके अलावा इसमें आपको डुअल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, विदाउट बैटरी भी काम करता है, नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और अगर 9 किलोवाट की बात कर ली जाए तो 9 किलोवाट में आपको 3 एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल जाते हैं, तीनों 18 एम्पीयर के चार्ज कंट्रोलर्स हैं। और इनके ऊपर आप अगर सोलर कैपेसिटी के हवाले से बात कर लीजिए तो 9 किलोवाट के ऊपर आप 13.5 किलोवाट के पैनल्स लगा सकते हैं इसकी इनपुट कैपेसिटी के हवाले से। इसमें भी आपको डुअल आउटपुट मिल जाती है। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं 9 किलोवाट में, एक सिंगल फेज और एक 3 फेज। दोनों ऑप्शंस आपको कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं और आप दोनों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के सिंगल फेज को सिंगल फेज ही करेंगे, 3 फेज को 3 फेज ही करेंगे। ये जब आप कंपनी से लेंगे तब वो आपको उसी वक्त डिज़ाइन करके उसका दे सकते हैं आपकी डिमांड पे।
और इसके अलावा इसमें डुअल आउटपुट भी है, वाईफाई बिल्ट इन है, नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी है, 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है इसमें भी। और इसके अलावा इसमें 15 किलोवाट में भी दो वेरिएंट है इनके, एक सिंगल फेज है और 3 फेज है। इसमें भी 3 चार्ज कंट्रोलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये तीनों 27 एम्पेयर के चार्ज कंट्रोलर्स हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी सोलर कैपेसिटी जो है वो 15 किलोवाट के ऊपर आप 21 किलोवाट तक के पैनल्स भी लगा सकते हैं। इसमें भी डुअल आउटपुट मिल जाती है, सिंगल फेज 3 फेज दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन वो इन्वर्टर अलग होते हैं। हम बाद लोग इस चीज़ से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि शायद एक इन्वर्टर में दो फीचर्स हैं, सिंगल फेज अलग होता है, 3 फेज अलग होता है, दो मॉडल्स हो जाते हैं। ये वो आपकी डिमांड के हिसाब से आपको मिल जाता है। 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है इसकी, इसमें भी आपको वाईफाई BMS बिल्ट इन मिल जाता है, और इसके ऊपर आप नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं। इसमें भी 3 चार्ज कंट्रोलर्स हैं। और सोलर पैनल्स के हवाले से भी बात कर ली जाए तो तमाम साइज के सोलर पैनल्स भी आप इन इन्वर्टर्स के ऊपर लगा सकते हैं। ये तो होगी जी इनके बेसिक फीचर्स हो गए, इनकी स्पेसिफिकेशन का डाटा हो गया, और बेसिक एक डिटेल होगी जो कि नॉर्मली कस्टमर्स को या इंस्टॉलर्स को रिक्वायर्ड होती है कि इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए कि ये प्रोडक्ट है किस तरह की। और इसके बाद सेकंड नंबर पे इसकी जो वारंटी की बात कर लीजिए तो 1 ईयर की वारंटी, और मेरे ख्याल में एक कंपनी है शायद मार्केट में, बल्कि क्राउन भी 1 साल की वारंटी देता है, और सोलर मैक्स 2 साल दे देता है, इन्वरेक्स भी 2 साल की देता है, मैक्स पावर 1.5 साल देता है। बाकी इनके ऊपर जितने भी ये IP21 सीरीज के इन्वर्टर्स होते हैं, इनके ऊपर जो एक्स्ट्रा वारंटी होती है वो इनकी सर्विस होती है, और वो उसको तो ना ही मेंशन किया करें, ना ही उसको कोई वारंटी कंसिडर करना चाहिए। वारंटी सिर्फ वही कंसिडर करें जो कंपनी आपको रिपेयर करके दे सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बेसिकली वारंटी होती है इन इन्वर्टर्स की, ठीक है। और इसके अलावा फीचर, स्पेसिफिकेशन, वारंटी, ये तमाम चीज़ें क्लियर होगी। बैटरी ऑपरेटिंग के हवाले से बात कर लीजिए तो तमाम टेस्ला HLE सीरीज को आपको 48 वोल्ट ऑपरेटिंग में मिल जाता है, 3 किलोवाट में एक एक्स्ट्रा मॉडल भी मिल जाता है जो कि 24 वोल्ट ऑपरेटिंग में आता है। और पैनल्स की कंपैटिबिलिटी के हवाले से तमाम साइज के पैनल्स भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और 27 एम्पेयर चार्ज कंट्रोलर के हवाले से एक चीज़ इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, जो कि मोस्टली इंस्टॉलर्स को भी समझ नहीं आई और लोगों का बैड एक्सपीरियंस हुआ इसको लेके, और बाद में वो कंपनियों को ब्लेम करते हैं। कंपनियां एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देती हैं और वो आपको चीज़ें ऑप्शनल दे देती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड में आपने एक्सपीरियंस करना होता है, रिसर्च जो आपके बिहाफ पे होती है, आपको कंपनियों ने उंगलियां पकड़ के नहीं सिखाना, ठीक है। तो 27 एम्पेयर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि जो 18 एम्पेयर 19 एम्पेयर वाले पैनल्स आते हैं, आप 27 एम्पेयर चार्ज कंट्रोलर वाले पे वो पैनल्स अगर लगाएंगे तो उसकी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। क्योंकि मोस्टली लोग इस तरह होता है कि 6 किलोवाट के इन्वर्टर पे 7 किलोवाट, 7.5 या 8 किलोवाट के पैनल्स लगा रहे होते हैं। बेहतर ये कि आप एक तो 6 किलोवाट को 100% यूज़ भी ना करें, किसी भी मशीन को 100% तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग 70-80% के हिसाब से आप उसकी पावर कंसिडर करें, और उसी हिसाब से आप उसकी आउटपुट भी कैलकुलेट करके तो आप PV कैपेसिटी भी उस हिसाब से उसकी डिज़ाइन करें, ताकि आपका सिस्टम अच्छा और प्रॉपर रनिंग में रहे। और एक खूबी इस इन्वर्टर की जो सबसे ख़ास है वो ये है कि ये हाई टेम्परेचर में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। और इस इन्वर्टर की जो सबसे मेन इशू था जो लोगों ने फेस किया मार्केट के अंदर, वो इसका डिस्प्ले का इशू था। मेरे भी प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे हमने जिसमें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इन्वर्टर्स, नाइट्रॉक्स के बाद अगर हमने कोई सबसे ज़्यादा यूज़ किया इन्वर्टर तो वो टेस्ला HLE था। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हमने जो इशू फेस किया वो डिस्प्ले के था, जिसको कंपनी ने अभी इस साल में रिजॉल्व भी कर लिया था, और बाद में लोगों का कहना भी ये था कि हमने उसको जो है ना फेस नहीं किया दोबारा। बट प्रोडक्ट में अच्छी बुरी चीज़ें सारी देखने को मिलती हैं, लेकिन टेस्ला HLE के बारे में एक चीज़ जो है वो मेन चीज़ ये है कि जिस तरह क्राउन के वोल्ट्रॉनिक के कुछ मॉडल हैं, सोलर मैक्स ओवरऑल ही वोल्ट्रॉनिक से बनवाती है IP65 एक मॉडल को छोड़ के या ऑन ग्रिड को। इसके अलावा मैक्स पावर वाले वोल्ट्रॉनिक से डिज़ाइन करवाते हैं, इन्वरेक्स वाले भी मोस्टली अपने प्रोडक्ट्स वोल्ट्रॉनिक से डिज़ाइन करवाते हैं IP65 मॉडल्स को छोड़ के। तो टेस्ला की जो ओवरऑल सीरीज़ है, जितनी भी इन्फिनी V2 है, इन्फिनी V3 है, इसके अलावा उनके जो VM2 सीरीज़ है या HLE सीरीज़, ये टोटली वोल्ट्रॉनिक बेस्ड डिज़ाइन इन्वर्टर है, वोल्ट्रॉनिक से डिज़ाइन होके आते हैं, और बहुत ही हाई एंड क्वालिटी पे ये इन्वर्टर डिज़ाइन होते हैं। लेकिन अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लीजिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, मैंने मोस्टली वीडियोज़ के अंदर ये जिक्र किया है कि IP65 जो इन्वर्टर्स होते हैं वो सिर्फ बॉडी केस के हवाले से नहीं होते, वो उनके इंटरनल कंपोनेंट्स और उनके अंदर जो इंटरनल बिल्ट इन प्रोटेक्शंस होती हैं उनके बिहाव पे वो IP65 बनता है। तो जिस तरह ये टेस्ला की HLE सीरीज़ है, ये भी इनका भी इंटरनल हार्डवेयर जो है वो बहुत अच्छा बना होता है,
लेकिन इनको आप बजटेड कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। इनको आप हाई रेटिंग में नहीं लेके जा सकते या अपर रेटिंग में इन मॉडल को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने मोस्टली वीडियोस में आपको बताया भी है कि मेरी प्रेफरेंस और मेरी प्रायोरिटी जो होती है वो IP65 इन्वर्टर्स होते हैं। मोस्टली लोग जो है ना उनके बजट में नहीं आता। तो अब मेरा प्लान ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें IP65 से हट के ऐसी प्रोडक्ट्स बताएं जिसमें हमें कंप्लेन भी कम हो और प्रोडक्ट भी अच्छी हो। तो उस हिसाब से आपके साथ मैं वीडियोस शेयर करूंगा। नेक्स्ट भी जो कुछ कंपनीज के हैं मॉडल्स उनके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। तो बिल्ड क्वालिटी के हवाले से बात कर लीजिए तो इन्वर्टर्स ओरिजिनल वोल्ट्रॉनिक के डिज़ाइन है, लोकल चाइनीज मैन्युफैक्चर नहीं है इनके। और इसके अलावा इनके अगर इंटरनल हार्डवेयर की भी बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल में वोल्ट्रॉनिक के जो सक्सेसफुल सीरीज है, इन्फिनी सीरीज के ये मॉडल्स हैं, ठीक है, जो कि टेस्ला ने लेटेस्ट मॉडल जितने भी इनके V4 टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, ये जितने भी लेटेस्ट वेरिएंट इन्होंने वोल्ट्रॉनिक ने डिज़ाइन किए हैं वो तमाम इसके अंदर आपको एज ए हार्डवेयर में देखने को मिलते हैं। और बिल्ड क्वालिटी के हवाले से एट द एंड वही चीज़ आ जाएगी कि इनको आप हाई रेटिंग में नहीं, एक बजटेड कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। तो इनकी प्राइसेस मैंने एक्चुअली आपको इसलिए नहीं बताई, उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान की मार्केट की क्या कंडीशन है। मैं प्राइसेस बता दूं तो मोस्टली लोग ऐसे ही कहते हैं कि भाई आपने वीडियो क्यों बनाई, आपने इसका जिक्र क्यों किया, आप दे नहीं सकते, आप प्राइस क्यों नहीं बताते। तो मेरा काम टेक्निकली इनका आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, इनके फीचर्स, इनकी स्पेसिफिकेशंस, इनकी कंपैटिबिलिटी, इनकी वारंटी, इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनके ऊपर टेक्निकल डिस्कशन करना मेरा बेसिक मकसद होता है। तो मजीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।